मस्जिद को बना रहे थे, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहे थे, तो हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे बाबा गजराज सिंह, बाबा निशा सिंह जी, उनकी अगुवाई में वहां जाके मंदिर को रात में तोड़ देते थे, मस्जिद को। उसके बाद में फिर ये संकल्प लिया गया, शपथ ली गई कि गजराज जी कौन थे और ये क्या प्रण लिए थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बाबा गजराज जो थे उनके अगुवाई में एक टीम बनी थी, सेना बनी थी, जो जाके वहाँ। अभी हम अयोध्या के सराय राशि गांव में मौजूद हैं और इस गांव की एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। इस गांव के लोग एक प्रतिष्ठा लिए थे, एक जो है कि कसम खाए थे कि जब तक भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन जाता है तब तक जो है कि अपने पैरों में चमड़े का जो है कि कोई भी जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, या फिर शादियों में लड़कियों के शादी में जो मंडप बनता है उस मंडप को नहीं बनाएंगे, या फिर सर पे पगड़ी धारण नहीं करेंगे। इस प्रतिष्ठा को, इस जो है कि कसम को अभी तक निभा रहे हैं लोग। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि अयोध्या में जो है कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, उसके बाद से इस गाँव में खुशियाँ समझिए कि लौट आई है। अभी हम इस गाँव में मौजूद हैं और ये गाँव जो है कि क्षत्रियों की गाँव है और क्षत्रियों का सबसे बड़ा निशानी आपको दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप दीवार पे देखेंगे तो क्षत्रियों का निशानी आपको देखते ही बनेगा और लगभग इस गांव में हर घर पे आपको ये निशानी देखने को मिलेगा। हमारे साथ गांव के कुछ अनुभवी, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा थोड़ा सबसे जानकारी लिया जाएगा कि आखिर इस गांव के लोग जूता चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं और उसके बाद से जो पगड़ी है वो क्यों नहीं पहनते हैं, और जो मंडप बनाने का जो प्रक्रिया होता है, शादियों में मंडप क्यों नहीं बनवाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, आशुतोष सिंह नाम है मेरा। आशुतोष जी, क्या ये बात सही है कि कोई पगड़ी नहीं पहनता है, चप्पल नहीं पहनता है, या फिर जो है कि मंडप नहीं बनाता है? जी हाँ, ये पुरानी परंपरा है। हमारे पूर्वज थे ठाकुर बाबा गजराज सिंह जी, उन्होंने एक प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि जब तक हमारे प्रभु श्री राम जी अपने भव्य दिव्य महल में पुनर्स्थापित नहीं होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब तक हम अपने किसी भी शान को अपनाएंगे नहीं। ना सिर पर पगड़ी पहनेंगे, ना चमड़े के जूते हम धारण करेंगे। जिनसे भी, जिस वस्तुओं से भी शान बढ़ती है, वह भौतिक चीज़ों का सबका बहिष्कार किया। वो इस संकल्प के साथ हम लोग आज तक अपनाते हुए चले आ रहे हैं और पूर्वजों से जो मान्यता चली आ रही है कि शादी के मंडप माड़ो नहीं छाए जाते थे, वो प्रथा आज भी चलती है। चाहे वो लड़के की शादी हो या लड़कियों का विवाह हो, बिना माड़ो छाए ही विवाह संपन्न होता है। बहुत अच्छी बात की। क्या नाम है सर आपका? ज्ञान सिंह मेरा नाम है। लेकिन आजकल के लोग ये सब कहाँ निभा रहे हैं? आज आप कसम खाएंगे, कल तोड़ देंगे, कल कोई खाता है तोड़ देता है, तो आप लोग इस कसम को क्यों निभा रहे हैं? इससे आपको क्या फायदा? आखिर इसे निभाने से आपको क्या मिलने वाला है? जो हमारे पूर्वजों का संकल्प था तो हम लोग निभा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी निभाते नहीं हैं। अभी भी जो है जूता जो है चमड़े का नहीं पहनते हैं लोग। धूप होता है तो हम लोग छतरी नहीं लगाते हैं। और लेकिन अब जब से मंदिर बन रहा है तब से काफ़ी खुशी है और हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जो है 22 तारीख को अपने अपने घरों में दीप जलाएंगे और लगभग मान के चलिए सभी जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है गांव में, वहां भी दीप जला के हर खुशी मनाएंगे हम लोग। यानी कहे तो अब साल में 2 दिवाली आप लोग मनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक मनाई जाती थी, अब हम लोग छठ के पहले मनाई जाती है और अब एक दूसरी मनाई अब दूसरी मनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। सर से जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जय प्रकाश सिंह नाम है। सर, आप अनुभवी हैं, उम्र भी आपका अच्छा खासा है, आपको तो अच्छा खासा जानकारी होगा। ये परंपरा कब से चली आ रही है और ये परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए आप। ये जब ये बाबर के जो सेनापति थे मीर बाकी, जब वो मस्जिद को बना रहे थे, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहे थे, तो हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे बाबा गजराज सिंह, बाबा निशा सिंह जी, उनकी अगुवाई में वहाँ जाके मंदिर को रात में तोड़ देते थे, मस्जिद को। उसके बाद में जब उनको पता लगा मीर बाकी को, तो उनके साथ में लड़ाई हुई, वो वहाँ पे शहीद हो गए। उसके बाद में फिर ये संकल्प लिया गया, शपथ ली गई कि हमारे जब आराध्य के सिर की छत नहीं रह गई है तो हम अपने सिर पे जो है पगड़ी, साफा, जो हमारे एक सम्मान का प्रतीक है, उसको हम नहीं लगाएंगे। तब तक नहीं लगाएंगे जब तक दोबारा भगवान राम का मंदिर नहीं बन जाता है। तब से ये परंपरा अभी तक चली। हाँ, तो जो उस समय जो चमड़े का जूता होता था, उस समय वो संकल्प लिया गया कि हम चमड़े की जूती नहीं पहनेंगे, सिर पे साफा नहीं बांधेंगे और धूप से बचने के लिए हम छतरी नहीं लगाएंगे
और शादी ब्याह में जैसे लड़के या लड़की की शादी है तो हम माड़ा वगैरह नहीं छाते हैं, ऊपर से उसको ढकते नहीं हैं। तो जब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से ये उत्साह बना कि अभी हमारे आराध्य का मंदिर बनने वाला है, तब से हम लोगों को खुशियाँ हो गई हैं कि अब ये जो हम शपथ लिए थे उसको अब हमको छूट मिल जाएगी। अब हम पूरी तरह से अपनी उत्साह के साथ अपना करेंगे, मना पाएंगे। लेकिन सर बाबा आपका नाम थोड़ा? शिव सिंह मेरा नाम है। आप भी जो है कि सराय राशि के ही निवासी? हम सराय राशि के हैं और हमारा पूरा गांव यहाँ सूर्यवंशी क्षत्रियों का है। कितना आबादी होगा इस गांव का? लगभग 5000। तो जो राम जन्मभूमि का विवाद था, उस विवाद में आपके गांव के लोग तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे कि उसको जो है कि वहाँ पे मंदिर बनवाया जाए। जी हाँ, हमारे गांव के बुजुर्गों का जो बलिदान था उसके स्मरण में जो संकल्प बुजुर्गों ने लिया था, बाबा गजराज ने लिया था, वह संकल्प आज भी हम सहित हमारी आने वाली पीढ़ी नवयुवक उसका पालन आज तक कर रहे हैं, उस संकल्प का। और इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारे पूरे गांव के आबाल वृद्ध जितने बच्चे थे वो आने वाले कार सेवकों को मानचित्र वितरित करके रास्ता दिखाते थे। हर आने वाले कार सेवक को प्रत्येक परिवार से उनके भोजन की व्यवस्था, उनके सुरक्षित आवास की व्यवस्था और उनको वहाँ तथाकथित जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था हमारे गांव के संपूर्ण ग्रामवासियों ने किया है। अच्छा, तो सर ये बताइए, जो पूर्वज ये मतलब प्रोमिस किए, कसम लिए कि नहीं ये जब तक बनेगा नहीं तब तक ये परंपरा चली आएगी, तो उस सब परंपरा को आप लोग अभी तक क्यों निभा रहे हैं? इससे आप लोगों को क्या फायदा है? मान लीजिए वो पूर्वज लोग करके चले गए, अब तो मंदिर भी बनने जा रहा है, अब ये परंपरा टूटेगी क्या? जो पूर्वज की सारी धरोहर जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उनका वचन पूरा करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। जब तक ये वचन पूरा नहीं हो जाता उनका, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको मानते रहेंगे, हमारी पीढ़ियां भी मानते रहेंगे। लेकिन अब जब पूरा हो गया है, हमारे समय में बहुत सौभाग्यशाली हम हैं, जो हमारी 9-10 पीढ़ियां चली गई उनके सौभाग्य में नहीं था देखने को, हमारे सौभाग्य में है कि मंदिर अब बन रहा है, इसको हम देखेंगे। तो जब उनकी सारी धरोहर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उनके वचनों का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। कर्तव्य बनता है, सही बात है। बाबा आपका नाम क्या हुआ? राम प्रसन्न सिंह। आप भी इसी गांव के निवासी? जी हाँ, इसी गांव के हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब 1500 के आसपास ईस्वी में ये विवाद हुआ था और उसी समय ये प्रण लिया गया था कि हम ये परंपरा को निभाएंगे, ये सब नहीं होगा, तब से लगभग 500 साल हो गए, तब से ये परंपरा चली आ रही? बिल्कुल तब से चली आ रही, बिल्कुल ये एकदम पुराने करने वालों की हिसाब से बिल्कुल हम लोग उसी का पालन करते चले आ रहे हैं, क्योंकि पूर्वजों ने कहा था तो अगली पीढ़ी को बताते जाते, वैसे वैसे चलता बढ़ता जाता रहा। तो आप लोग तो सौभाग्यशाली है कि ये अब आपके नजर के सामने मंदिर बन रहा है। हाँ, बहुत भाग्यशाली हैं, जिसमें हाथ भी बटाया हमने, काफी अपने को समर्पित भी कर दिया था, समझिए। और इसलिए हम लोग उन मंदिर के लिए विशेष ज्यादा ध्यान दिया, चाहे चांद चली जाए चाहे रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चलिए उस मुद्दे पे बात करेंगे। और ले करके रहे, आखिर में आकर के ले करके रहे। और पीढ़ी वाले चले गए, वो नहीं देख पाए, लेकिन हम जूझे और देख भी लिए। आपका नाम क्या हुआ सर? उमराव सिंह। आप भी इसी गाँव के? अब ये बताइए, ये जो सरायवासी गांव है, सराय राशि जो गांव है, इस गांव की आबादी लगभग 10,000 के आसपास है, तो क्या लगभग 10,000 की आबादी वाले सारे लोग इस नियम को पालन करते हैं? हाँ, सभी एक तरफ से। अरे कहा गया, सूर्यवंशियों का जो वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे ही पूर्वजों का है, सूर्यवंशियों का ही ये जो कहा जाता है। हाँ, यही है। तब से ये वचन अभी तक ये है कि झूठा नहीं हुआ। जी। चमड़े का जूता आप लोग नहीं पहनते? नहीं पहनते। अच्छा, मान लीजिए बहू बेटियों बच्चों का शादी करने जाना हो तो जहाँ पे जाते हो लोग, उन लोग ये सब को लेकर के कोई भेदभाव नहीं करते? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब कोई भेदभाव। उनको बता दिया था हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। हाँ। उनको बता दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ माड़ो नहीं चाहता, इसलिए नहीं चाहते हम लोग। हाँ। ये सब मतलब, तो उससे उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है? नहीं, आपत्ति क्या, अगर कन्या पक्ष के लोग हैं तो वर पक्ष की मान्यताओं का अनुसरण करना उनका धर्म होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि मिथिला के लोग आकर के अपने जो उनका धर्म है उसका पालन आज भी कर रहे हैं। हमारे मंदिर में आकर के वहाँ के लोग माँ जानकी को अपनी बहन समझ करके भगवान श्री राम को अपना जीजा मानते हैं, तो उसका पालन तो करना उनका धर्म है।
बहुत अच्छी बात कही। तो इस सब को लेकर के आप लोगों के बीच में कोई जो है कि भेदभाव नहीं होता है कि यहाँ पे नहीं होता दूसरी जगह होता है, तो इससे कोई आपत्ति? ऐसा कोई भेदभाव नहीं, ऐसा कोई भेदभाव उनको पहले से बता दिया है। किसी को अगर आपत्ति होती तो उनको बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, ये बहुत पहले से ऐसा चला आ रहा है, तो मान जाते हैं सब एक दूसरे का, बिल्कुल मान जाते हैं। हर जगह के उनकी रिवाज को हम पालन करते हैं, हमारी रिवाज को वो पालन करते हैं। एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। पूरक है। जो आप करेंगे वो उनको समझना पड़ेगा, जो वो करेंगे हम आपको समझ पड़ेगा, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की। युवा लोगों से बात करना जरूरी। अंकल जी आगे, क्या नाम है सर आपका? अरविंद सिंह, अरविंद सिंह, आप भी इसी गांव के हैं? इसी गाँव का। अब ये बताइए, आप लोग भी जो है कि ये सब जो नियम का पालन करते हैं, प्रॉमिस किए हैं, कसम किए कि जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, चमड़े का, या फिर पगड़ी नहीं बांधेंगे, तो ये सालों से चलाता है। लेकिन बेटियों के शादी में पगड़ी सबसे बड़ा एक समझिए कि शान होती है कि बेटियों की शादी कर रहे, बच्चों की शादी कर, उसमें भी आप लोग पगड़ी नहीं पहनते? नहीं, उसमें भी नहीं पहनते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मतलब कि नहीं पहनना चाहिए, कुछ आप लोग को ऐसा फील नहीं होता है? कुछ नहीं, कौन कुछ नहीं, क्यों पहन नहीं करते, मतलब परंपरा को निभाने की वजह से नहीं पहनते यही। अच्छा, लड़कों से बात, युवाओं से बात, ये बताइए, आप लोग युवा हैं, जो आप लोगों के पूर्वज बता रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या ये परंपरा हमेशा आप अपने लोगों में ये सब बताते हैं लोग कि बस यहीं तक ये रहेगा? नहीं, देखिए, अयोध्या में रहकर और भगवान श्री राम के विषय में ना जाने कोई, और पूरा विश्व इस समय जान रहा है सनातन सभ्यता इतनी तेज़ी से अग्रसर हो रही है, उन्नति की तरफ बढ़ रही है, तो पूर्वजों की जो गौरव गाथा है वो हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को संप्रेषित करते हुए, बताते हुए चलते हैं, जिससे सुचारू रूप से उसका निर्वहन हो सके। और साथ में यह बताना भी गौरव की बात होती है, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पूर्वज इस तरह का कार्य करके अमर हो गए। और रोम रोम रोमांचित हो जाता है कि जब बाबा गजराज सिंह का नाम आता है, उन्होंने आहुति दे दी अपने प्राणों की। हमारे पूर्वज इस आहुति में अपने बलिदान को दे करके इतना योगदान किया है जिसका शब्दों में कह पाना अविस्मरणीय होगा और कह पाना बहुत मुश्किल होगा, और जिसके लिए बस सिर्फ एक ही धुन निकलती है, राम राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये बाबा, ये गजराज जी कौन थे और ये क्या प्रण लिए थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्यों लिए थे, क्या विवाद हुआ था, थोड़ा इसके बारे में जानकारी आप लोग दे दीजिए। बाबा गजराज जो थे, उनके अगुवाई में एक टीम बनी थी, सेना बनी थी, जो जाके वहाँ पे ध्वस्त कर देते थे, जो मीर बाकी द्वारा बनाई गई थी। ये मीर बाकी के थोड़ा डिटेल, मीर बाकी जो बाबर, इसके बारे में डिटेल। बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, हाँ। वो मस्जिद का निर्माण करवा रहा था, तो जब पूरा दिन वो निर्माण करता था जितना, वो जाके ये रात में तोड़ देते थे। अच्छा। जब उसको पता लगा कि यही लोग तोड़ते हैं, तो इनको जो है पकड़ के वहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया, मरवा दिया वहाँ पे। तो उसी समय ये संकल्प हुआ, हमारे जो है पूर्वजों में जो महिलाएं थी, उन्होंने भी संकल्प दिलवाया कि जब आपके आराध्य का जो है छत नहीं रह गया है, तो आप लोगों की शान क्या रह गई है। जो शान पगड़ी की थी, पगड़ी हटा दिया गया। छतरी थी धूप से बचने के लिए कि छत, वो भी एक मतलब बचने के लिए था, जो सिर के ऊपर होता है छतरी, तो वो भी हटा दिया गया। साफा जो बांधते थे, एक सम्मान था, वो साफा हट गया। उस समय चमड़े की जूती चलती थी, वो हट गया। तो उसके बाद शादियों में जो मंडप छाते हैं, वो भी सर को ढकने के लिए होता था, तो वो भी हटा दिया गया। फिर ये संकल्प जब से ये पूरा हो रहा है, तब से एक मन में उत्साह है। इसको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है मंदिर का, तो उसमें हम लोग जो है काफ़ी उत्साह के साथ भजन पूजन करेंगे। उसके बाद बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। देखिए, आपको बता दें कि ये एक ऐसा गांव है, ये लगभग इस गांव में क्षत्रियों की बिरादरी के जो लोग हैं, सूर्यवंशी बिरादरी के जो लोग हैं, वो लगभग सबसे ज़्यादा हैं। और इस समाज के लोग जो हैं कि सच में जो है कि अपने वचन के पक्के होते हैं, और लगभग 500 साल से ऊपर हो गया, और लगभग 500 सालों से ये वचन अभी तक चलते आ रहा है। और इस वचन का पालन ये 9वीं पीढ़ी की 10वीं पीढ़ी के लोग करते आ रहे हैं। हालांकि समझिए कि आजकल के लोग इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। कोई वचन लिया तो अगली पीढ़ी कहीं ना कहीं तोड़ ही देती है, लेकिन सच में ये लोग वचन के पक्के होते हैं और अपने पूर्वजों के वचन का अभी तक ये लोग पालन कर रहे हैं। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप लोग का क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।